वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों फाइनली कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। जो कल आपका एग्जाम होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है, जिसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पूरा वॉच करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका कोड यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कैसे पेपर आएगा, पूर्णांक 60 बटे प्राप्तांक आपको 60 ही आएंगे अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया। ठीक है, सभी के पास शेयर कर दो, एज इट इज पेपर आने वाला है कल। ठीक है, आपको पता होगा मैंने संस्कृत का पेपर आपको रात को ही दे दिया था और सुबह वो रियल निकला था। ठीक है, तो ये पेपर भी मैंने आपको आज दे दिया है एक दिन पहले, और पूरा का पूरा पेपर रियल होने वाला है। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं आप, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं, परीक्षा अवधि 2.5 घंटे आपको मिलेगी और पूरा का पूरा पेपर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, ऐसा ही पेपर आएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प चुनकर उत्तर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी कि चूज द करेक्ट यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो देखिए सहारा आपका किस प्रकार का रेगिस्तान है। ए है ठंडा, बी है गर्म, सी है मृदु या डी है कठोर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सहारा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, बहुत ही गर्म रेगिस्तान है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, सोना पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। ठीक है, सोना पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है शेल, बी है खनिज, सी है जीवाश्म, डी है लवण। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, जीवाश्म इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। स्टेपी घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर मलेशिया। ठीक है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी, यानी कि एशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है। पहला ऑप्शन है बढ़ता है, बी है समान, सी घटता है या डी है कम होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इसमें घटता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से, वैसे वैसे वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायु का दाब घटता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए पृथ्वी की घटनाओं में आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है। ठीक है, तो आपका इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, ए ज्वालामुखी, बी है वलन, सी है बाढ़ मैदान या डी है बाढ़ मैदान। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, तो ये आप उसको मत देखिए क्योंकि गलत है वो। ज्वालामुखी यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी में आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर्वत में एकदम ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, लावा गर्म वो पिघलता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए जी पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रामानुजन रिक्त स्थान के द्वारा प्रभावित हुए। तो रामानुजन अलवार के द्वारा प्रभावित होते। ठीक है, अलवार, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा पहले वाले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है, रिक्त स्थान राजधानी साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, तो विजयनगर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम्पी विजयनगर राजधानी साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों में नई जातियाँ रिक्त स्थान कहलाती है। तो वर्णों में नई जातियाँ उपजाति कहलाती है। क्या कहलाती है, उपजाति। ठीक है, उपजाति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सबकास्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च यानी कि आज से 20 दिन बाद ये मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को क्या कहते हैं। तो वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को कहते हैं अपन आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ह्यूमिडिटी, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, जिनके आपको 2-2 अंक निर्धारित होते हैं। बहुमत से क्या से सबके 2-2 नंबर होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, देन इनके आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, पूरे के पूरे परीक्षा में आने वाला है, पूरा एज इट इज पेपर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है, बहुमत से क्या से है। उसका अगले वाला है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे। उसके अगला है 13वां क्वेश्चन, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। सहारा रेगिस्तान में लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। और अपर्दन किसे कहते हैं, ये भी आपका परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन
आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं, तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है और पूरे के पूरे पेपर में आएंगे, ठीक है। ये पेपर ही है आपका पूरा एज इट इज, ठीक है। चलिए क्या है, ये क्वेश्चन है आपके। चलिए आंसर देख लेते हैं इनके। बहुमत से क्या आशय है, यानी कि बहुमत से आपका क्या आशय है, तो बहुमत प्लूरलिटी और मेजोरिटी शब्द का प्रयोग मतदान अर्थात वोटिंग के संदर्भ में किया जाता है। सामान्यतः जो प्रत्याशी सर्वाधिक मत प्राप्त करता है उसे बहुमत मिला है, ठीक है। ये जो चुनाव के बारे में बताया गया है, तो आप ये बहुमत कर सकते हैं। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, तो देखिए सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य औषधि एवं कायांतरित शैलें इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो भारत, उत्तरी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बड़े भूभाग में उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वन पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए सहारा रेगिस्तान आप सभी को पता है कैसा रेगिस्तान है, गर्म। तो यहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, ढीले वस्त्र पहनेंगे जिसमें गर्मी ना हो। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आमतौर पर ढीले ढीले भारी वस्त्र पहनते हैं और अपना सिर ढककर रखते हैं। इस तरह के कपड़े इन लोगों को रेगिस्तान की गर्म हवा और सतह की धूल से बचाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अपर्दन क्या किसे कहते हैं, अपर्दन यानी कि सोइल इरोजन वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपर्दन के प्रक्रमों में वायु, जल तथा हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इनको जल्दी से याद कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने इनका दे ही दिया है, ठीक है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न जिनके 3-3 नंबर होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, महासागरीय धाराएं क्या है। देन आता है आपका सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट शक्तिशाली कैसे बने, वर्ण पर आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए, गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं लिखी है। इनकी 3 मुख्य शिक्षाएं मैं आपको बताऊंगा। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मतदार क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इन सबके आंसर देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है, महासागरीय धाराएं क्या है, तो देखिए महासागरीय धाराएं क्या है। महासागर धाराएं गुरुत्वाकर्षण, हवा, कोरियोलिस प्रभाव और जल घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति है। महासागर का पानी 2 दिशाओं में चलता है, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज गति को धाराओं के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर परिवर्तन को अपवेलिंग और डाउनवेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं, तो आपका इसमें आप रीड कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञापन जिसे सोशल मीडिया विज्ञापन के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का डिजिटल मार्केटिंग है जो विशिष्ट लक्षित दर्शकों को सशुल्क विज्ञापन देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटवर्क का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रकूट शक्तिशाली कैसे बने, तो 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया और जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर शक्तिशाली शासक बने। तो इस प्रकार से आपके राष्ट्रकूट जो थे शक्तिशाली बने थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए वर्ण पर आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए, तो आप पढ़ सकते हैं। वर्ण पर आधारित समाज में निम्नलिखित परिवर्तन आए। वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी, जैसे ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामान्य आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। गुरु नानक जी की 3 मुख्य शिक्षाएं लिख सकते हैं आप। गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षाएं खुशहाली जीने से मंत्र देती है। ये शिक्षाएं नाम जपो, किरत करो और वंड छको, ठीक है। ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समुद्री जल का नमकीन होने का कारण आप लिख सकते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे कई लवण घुने होते हैं। ये लवण मुख्य रूप से नदियों और नालों के माध्यम से लाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका समुद्र का जल खारा होता है बच्चों, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। समुद्री जल नमकीन होने के कारण ऑलरेडी मैंने बता दिया है। मंदिरों के निर्माण और रखरखाव में शिल्पकार क्यों महत्वपूर्ण थे, ये भी आपको करना है। आपको वनस्पति में अलग अलग स्थानों पर भिन्नता का कारण, ये भी आपको करना है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, ये भी आपको करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही पेपर में लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। इस वीडियो में आग लग जानी चाहिए। शेयर हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा इसका स्टेटस डालेगा और सभी के पास शेयर करेगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। राज्य शिक्षा केंद्र आपके लिए ही लाया हूँ मैं पेपर, बहुत ही मुश्किल से मिला है मुझे पेपर, ठीक है। बहुत ही आपके लिए एक रिस्क लेके मैं पेपर लाता हूँ और आप शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।